सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट का प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। और हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो पहले तो उस वीडियो को कर लें, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो तभी ये वीडियो समझ में आएगा पूरा। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चयिक युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सम्मिलन बता रखा है मैंने। ठीक है, तो सम्मिलन को हम लोग यू से दिखाते हैं। और मान लिया कि जैसे पहला प्रश्न है एक्स और वाई के बीच में सम्मिलन दिखाना है, तो हम लोग इस रूप में दिखाएंगे, एक्स सम्मिलन वाई। ठीक है, तो इस रूप में। और सम्मिलन में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों के सभी अवयव होने चाहिए उस समुच्चय में, तो वो हमारा होगा सम्मिलन समुच्चय। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 ये तो एक्स के अवयव हो गए, और वाई के अवयव रखेंगे हम। तो 1 तो है, 2 टाइम नहीं लिखना चाहिए, 2 लिख देते हैं। फिर 3 भी है, तो 3 नहीं लिखना चाहिए दोबारा। तो ये हो जाएगा एक्स और वाई के बीच का सम्मिलन। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है कि सम्मिलन समुच्चय वह होगा जिसमें उस दोनों या फिर 2 समुच्चय हो या 3 हो या 4 हो। ठीक है, जितने भी समुच्चय हो उनके सभी अवयव इस समुच्चय में मिलना चाहिए, तभी ये हमारा सम्मिलन समुच्चय होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा कि ए लिखा है AEIOU और बी लिखा है ABC। ठीक है, तो ए सम्मिलन बी निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ए सम्मिलन बी कि ए तो 2 टाइम नहीं लिख सकते, तो इसलिए 1 टाइम, और बी 1 टाइम, सी भी 1 टाइम, फिर ई, फिर IO और यू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ए सम्मिलन बी भी हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो आगे अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। अगला पार्ट क्या है हमारा थर्ड नंबर लिखा है कि ए जो है वो प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। ठीक है, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगी संख्या, मतलब 3 6 9 डॉट 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 ऐसे ना, तो क्या हो जाएगी 3 का गुणज। और ए मान लिया हमारा 3 का गुणज है। ठीक है, और बी क्या है हमारा 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5। तो ए सम्मिलन हमको बी बताना है। ए सम्मिलन बी क्या होगा हमारा कि देख लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 क्या होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणज तो हो गई होगा। तो 1 2 4 5 या, ठीक है, या 3 का गुणज। तो इन सभी को मैंने मिला देना है, तो हमारा बन जाएगा ए सम्मिलन बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए सम्मिलन बी। तो अगला फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, इसको आसानी से करेंगे। तो फोर्थ पार्ट लिखा है ए एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है, किंतु उसमें 6 भी शामिल है। तो ये क्या है हमारा 1 से बड़ी है, मतलब 1 से बड़ी कौन सी होती है 2। तो 2 3 4 5 और कहाँ तक 6 से छोटी है, तो 6 से छोटी 5 होती है, किंतु उसमें 6 भी है। क्यों, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, तो उसमें 6 भी हम लिख देंगे। ठीक है, फिर बी क्या है हमारा, बी है एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। 6 से बड़ी 7 8 और 9, 10 से छोटी तो 9 ही तक रहेगी, किंतु 10 नहीं है, तो इतना ही बचेगा हमारा। और ए और यूनियन बी हमको बताना है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के दोनों अवयव होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी को एक ही समुच्चय में हम लोग लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। और अगला पार्ट जो लिखा है 5 नंबर, तो इसमें कुछ नहीं करना, वेरी इजी, क्योंकि इसमें भाई पहला दे रखा है 1 2 3। ठीक है, बी दे रखा है 0। ठीक है, मतलब रिक्त समुच्चय का किसी भी साथ, मतलब जैसे 1 लिखा है, ठीक है, 1 में आप 0 ऐड करो तो 1 ही बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा हमारा 1 2 3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, मान लीजिए कि ए दे रखा है हमारे पास A B। ठीक है, और बी दे रखा है हमारे पास ABC। ठीक है, ABC। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, क्या A जो है वो उप समुच्चय ऑफ B है। ठीक है, उप समुच्चय आपको निकालना मैंने पिछली वीडियो में सिखा रखा है। तो उप समुच्चय क्या होता है कि जो A उप समुच्चय ऑफ B, ये पूछा है कि जो A है वो उप समुच्चय B का है क्या। तो इसका मतलब क्या है कि जो A के सभी अवयव हैं वो B में मिलने चाहिए। तो क्या A का अवयव एक पहला ए, ठीक है, स्मॉल ए, वो बी में मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ए उपसमुच्चय ऑफ बी है। ठीक है, हाँ है, ठीक है,
हाँ, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, तो हम बोल देंगे हाँ है, ठीक है। और उसमें पूछा जाएगा आपसे, अगला पूछा है आपसे कि ए यूनियन बी बताना है, मतलब ए सम्मिलन बी, ए और बी का सम्मिलन आपको बताना है। ए और बी का सम्मिलन क्या होता है कि ए और बी के सभी अवयव उसमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है आपका, बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय ऑफ बी है, तो ठीक है, मतलब ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप पिछला क्वेश्चन देख लीजिए। पिछला क्वेश्चन आपने देख लीजिए, ए आपको दिया था, बी दिया था, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दी थी कि अगर ए उप समुच्चय ऑफ बी है तो, ठीक है। तो आपको ए यूनियन बी पता करना है, तो क्या होगा, आंसर क्या आता है आपका बी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे नंबर दे रखे थे, यहाँ पे नंबर नहीं दे रखे हैं, ठीक है। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ए दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8, और डी दे रखा है 7 8 9 10। तो आपको पहला पार्ट बताना है कि ए यूनियन बी, ए और बी के बीच में यूनियन मतलब सम्मिलन बताना है। तो मतलब ए और बी के सभी अवयवों को एक साथ में लिखते हैं हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। और यहाँ पे पूछा है ए यूनियन सी, तो हम लोग क्या बताएंगे, ए यूनियन सी मतलब ए और सी के सभी अवयवों को एक साथ में लिख देना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन सी। इसी प्रकार से आप थर्ड और फोर्थ पार्ट तो कर लेंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी, सेकंड तो मैंने बता दिया, थर्ड और फोर्थ आप कर लेंगे, बट थर्ड वाला फिफ्थ वाले में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो अगर फिफ्थ वाला आप समझ जाओगे तो सिक्स्थ और सेवेंथ भी आप अपने आप से कर सकते हो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपको बताना है, बी यूनियन सी, ठीक है। ए और बी और सी तीनों के अवयव जो है एक समुच्चय में होने चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी। मतलब ये सभी के सभी अवयव क्या कर देने हम लोग, एक समुच्चय में लिख देने हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। आप बोलो कि यहाँ पे भी 3 4 है, यहाँ पे भी 3 4 है, आपने डबल बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक समुच्चय में किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 बार नहीं लिखा गया है। और यहाँ पे 5 6 है, 5 6 भी हमने हटा दिया, मतलब बी वाला जो अवयव है वो गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए हो गए। तो अगला सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट भी आप लोग कर सकते हो, तो कर लीजिए, ठीक है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब फिर से चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर, और वहाँ पे आपको निकालना है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, कोई भी दो अवयव दे रखे हैं उनका इंटरसेक्शन हमको बताना है। तो हम लोग फिफ्थ अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गए हम लोग अपने प्रश्न पर, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या निकालना है, पहला x और y के बीच में सम्मिल इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, और हमारे ऑप्शंस जो होने चाहिए यही सेम होने चाहिए। तो x और y के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या होता है कि कोई भी दो समुच्चय होने चाहिए, अगर उनका सर्वनिष्ठ पूछा जाए तो उन दोनों समुच्चयों में समान मतलब उभयनिष्ठ मिलने वाले जो अवयव होंगे वही हमारा क्या होगा, उन दोनों के बीच का सर्वनिष्ठ होगा। तो x सर्वनिष्ठ y अगर पूछा जाए तो मतलब x और y के बीच में जो उभयनिष्ठ अवयव है, तो उभयनिष्ठ अवयव कौन सा है इसमें, 3। तो हमारा x और इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अगला सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ए ई आई ओ यू में क्या क्या पूरा इन दोनों में मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल रहा है, केवल ए मिल रहा है, ठीक है। केवल ए मिल रहा है, इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज कौन कौन सा होता है, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5। ये ए अवयव है और ये बी अवयव है, ए और बी दोनों में कॉमन मिलने वाला नंबर कौन सा है, 3, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, 3, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है कि x प्राकृतिक संख्या है जो 1 से
जो एक से हमारा क्या है, बड़ी है, तो एक से बड़ी कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, और 6 से छोटी है तो 6 से छोटी 5 तक जाएगा, किंतु उसमें 6 में इक्वल का साइन लगा है तो इसलिए इसमें 6 भी होगा। ठीक है, तो आगे बी क्या है हमारा कि 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 6 से बड़ी क्या होती है 7 और 8 और 9। ठीक है, तो ये समुच्च ए और ये समुच्च बी, इन दोनों में कॉमन मिलने वाले अवयव कौन कौन से हैं भाई, देख लीजिए इसमें, और इसमें कोई भी अवयव कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो अब अगला अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर पार्ट। 5 नंबर क्या दिया है कि ए दे रखा है आपका 1 2 3 1 2 3, और बी दे रखा है क्या आपका 5। तो ए और बी के बीच में हमको इंटरसेक्शन बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन इसमें और इसमें। ठीक है, ए और बी दोनों में कौन सा अवयव है जो कॉमन मिल रहा है, कोई भी अवयव नहीं है जो कॉमन मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलो कि यहाँ पे आप 5 लिख देते हो, इसके बाहर आप लोग ये डिब्बा नहीं लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगाया नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 एक रिक्त समुच्चय खुद में होता है। ठीक है, इसलिए इसके बाहर मसला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, ए लिखा है 3 5 7 9 11, और बी लिखा है 7 9 11 13, सी लिखा है 11 13 15, और डी लिखा है 15 और 17। तो ए पार्ट, 1 पार्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ तो आप लोग बता सकते हो, फिफ्थ भी बता सकते हो। ठीक है, सेवेंथ भी बता सकते हो, बट आप लोग को कंफ्यूजन होगी सिक्स पार्ट में। पार्ट नंबर 6 आप लोग ध्यान से देख लो। पार्ट नंबर 6 क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट क्या है हमारा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बोला है तो बी और सी के बीच में हम लोग क्या निकाल लेंगे, यूनियन। तो बी यूनियन सी निकालेंगे पहले, तो हम लोग का क्या होगा, बी और सी के बीच में यूनियन, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 9 11 13 और 15। ठीक है, तो हमने बी यूनियन सी निकाल लिया है। तो अब क्या करना है, ए अवयव कौन कौन सा हमारा 3 5 7 9 11। ठीक है, तो बी यूनियन सी और ए के बीच में हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या निकालना है हमको, इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी और ए के बीच में हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ अवयव। तो बी यूनियन सी हमारा यहाँ पर है और ए हमारा ये लिखा है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन मिलने वाला पार्ट कौन कौन सा है वो हमको फाइंड करना है। तो 7 9 11, 7 9 11 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए 6 पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 7 9 और 11। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर पार्ट का आंसर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 6 नंबर पार्ट आपको समझ में आया, तो अब हम लोग करते हैं पार्ट नंबर अपना 8th नंबर। इसको 6 नंबर पार्ट आपको समझ के ये 8th नंबर पार्ट भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब 9th और 10th में से मैं कोई भी एक बता देता हूँ, तो आप कर लोगे नेक्स्ट अगला पार्ट। ठीक है, तो कोई भी एक बता देते हैं आपको, तो आप देख लो। पहला 9th नंबर, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी हमने अभी पिछले में बता रखा आपको। बी यूनियन सी क्या था हमारा, बी यूनियन सी क्या था हमारा, 7 9 11 13 और 15। ठीक है, ठीक है 13 और 15, और हमने क्या निकालना है, एक और बी यूनियन सी हमने निकाल लिया, और ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देख लीजिए आपने फर्स्ट पार्ट निकाला था यहाँ पे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी के बीच में उभयनिष्ठ पार्ट, तो ए और बी के बीच में उभयनिष्ठ पार्ट क्या है, 7 9 और 11। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है हमको, इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन हमको निकालना है किसके किसके बीच में, बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी के बीच में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के बीच का उभयनिष्ठ पार्ट। उभयनिष्ठ पार्ट क्या है, 7 9 और 11। क्या हो जाएगा, 7 9 और 11। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया, तो आप लोग 10th पार्ट भी अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7 नंबर, कि यदि ए, ठीक है, ए एक प्राकृतिक संख्या है, बी है जो एक समप्राकृतिक संख्या है, सी है वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है, डी है एक अभाज्य संख्या है जो
अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित याद करना है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कब, जब आपको समुच्चय ए बी और सी और डी सभी के सभी क्या हो पता हो, तो आप ये सब आराम से निकाल सकते हो। तो हम आपको केवल समुच्चय बता देते हैं और आप ये आसानी से फाइंड करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय आप लोग कैसे निकाल सकते हो, तो समुच्चय में पहला दे रखा है x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब कोई भी नंबरेबल संख्या। तो नंबरेबल संख्या कौन कौन सी होती है भाई, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है, ठीक है। तो हमारा ए समुच्चय ये हुआ, ठीक है। बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा x एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। अब बोलो यहाँ पे सम में आपने जीरो क्यों नहीं रखा, जीरो नहीं रख सकते क्योंकि इसमें बोला है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या एक से चालू होती, जीरो से चालू नहीं होती है, ठीक है। तो 2 4 6 8 डॉट 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 आगे भी नंबर होगा हमारा, ठीक है। और सी क्या बोला है हमारा, सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम कौन कौन सी होगी भाई, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और डी क्या होगा, डी हमारा होगा एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, पहली अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3 और तीसरी 5 और 7, ठीक है। 9 नहीं होती है, ठीक है। फिर होती है हमारी 11, ठीक है, डॉट 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 आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सभी समुच्चय आ गए हैं। तो अब क्या करना है आपको, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में उभयनिष्ठ पार्ट। तो ए हमारे पास ये लिखा हुआ है, ए हमारे पास ये लिखा हुआ है, बी हमारे पास लिखा हुआ है। मतलब ए और बी के बीच में जो उभयनिष्ठ पार्ट आ रहे हैं हमारे, वो कौन कौन से होंगे। तो मतलब ए क्या है हमारा, गिनती पूरी चली जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा ए है। और बी क्या हमारा 2 4 6 8 ऐसे सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो हमारा ए और बी के बीच में उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे पता कर सकते हो, वेरी इजीली, ए और बी में जो कॉमन पार्ट हो तो आपको 2 मिलेगा और 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, मतलब बी के सभी अवयव मिलने वाले हैं ए में, बी के सभी अवयव मिलने वाले हैं ए में। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा समुच्चय, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 4 6 डॉट 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 ये सब हो जाएगा ना। तो समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब अगला पार्ट करते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन। तो सी आपके पास 1 3 5 7 लिखा है, और ए क्या है, वो सभी नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर छूटा नहीं गया है। तो आपको सी और ए में कॉमन बताना है, तो कॉमन क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। क्यों, 1 भी मिल रहा है, 3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, मतलब 1 3 5 7 डॉट 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 ये सब आपको मिलने वाले हैं ए इंटरसेक्शन सी में। तो इस प्रकार से आप ये फाइंड कर सकते हैं आगे के चारों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ना समझ में आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से आंसर दे दूंगा इनका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से असंयुक्त हैं, ठीक है। तो एक नई बात आ गई यहाँ पे, असंयुक्त। तो आपको असंयुक्त हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया, तो असंयुक्त अब छोटा से जान लीजिए आप लोग। लिखा है, दो समुच्चय असंयुक्त कहलाते हैं कब, जब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई। उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई, मतलब रिक्त समुच्चय होना चाहिए उन दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असंयुक्त, ठीक है। तो अब हम लोग वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 1 और 2, ठीक है, पहला पार्ट लिखा है 1 2 3 4, ठीक है। मान लिया कि ये समुच्चय ए है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। बी मान लिया हमने अगला वाला, एक सेट प्राकृतिक संख्या जो 4 से बड़ी है और 4 भी है, और 6 से छोटी है 6 भी है। तो 4 से बड़ी मतलब 4 भी यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है ना, तो 4 5 और 6 ये हो जाएगा हमारा। तो ए और बी के बीच में हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन हमारा 4, तो 4 आ गया यहाँ पे, 5 नहीं आया है। अगर यहाँ पे 5 आता हमारा तो ये असंयुक्त होता, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया है तो ये असंयुक्त तो नहीं है, तो पहला पार्ट हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या हमारा कि ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, ठीक है। तो हमारा ए में क्या देखा है, ए ई आई ओ यू, और दूसरे में सी डी ई एफ, तो कोई पार्ट मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है ई। तो यहाँ पे फाई नहीं आया है, मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, एक से एक संपूर्णांक है, संपूर्णांक का मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 करके, ठीक है, डॉट डॉट डॉट।
और x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम मतलब विषम पूर्णांक मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे करके हैं, ठीक है हमारे पास। तो इन दोनों अवयवों में, इन दोनों समुच्चय में कोई भी पार्ट कॉमन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या आएगा इसका? इंटरसेक्शन फाई। जब इंटरसेक्शन फाई हो जाता है तो वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? असंयुक्त। तो इन तीनों में से असंयुक्त कौन सा है हमारा? थर्ड नंबर पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है ए हमारा ये कुछ लिखा है, बी हमारे पास लिखा है, सी समुच्चय है और डी समुच्चय है। ठीक है, तो हम लोग को निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये लिखा है 12 पार्ट्स, ठीक है। तो 12 पार्ट्स में हम कुछ पार्ट बता देते हैं आपको और बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो बता देते हैं हम लोग a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी निकालना क्या है? मतलब a अंतर b, a और b के बीच में अंतर, ठीक है। a समुच्चय और b समुच्चय के बीच में अंतर। तो इसको अगर अच्छे से समझना है तो पिछली वीडियो को जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें? a और b के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या किया जाएगा इसमें? तो इसकी परिभाषा आप सिंपली जान लो कि ऐसा समुच्चय, ठीक है, ऐसा समुच्चय का अवयव, मतलब ऐसा अवयवों का समुच्चय जो a में हो बट b में ना हो। तो a में हो बट b में ना हो, तो ऐसा कौन कौन सा होगा? मतलब क्या है, a माइनस बी जब भी निकालना चाहिए आपको, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। a और a माइनस बी जब भी निकालना आप, a अंतर b, तो क्या करना? ऐसे अवयवों को बाहर रख देना, ठीक है, जो बी में मिलते हो। तो बी में जो कौन कौन से मिल रहे हैं आपको देख लो। 12 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमारा? 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो केवल हमारा मिल रहा है 12। तो 12 मिल रहा है, इसको बाहर कर दीजिए और ए के जितने भी बचे अवयव हैं वो हम यहाँ पे ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका समुच्चय। किसका समुच्चय हो जाएगा हमारा? a माइनस बी का। वेरी इजिली आप देख लो। एक और मैं बता देता हूँ, d माइनस सी निकालना है, ठीक है। d माइनस सी निकालना आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत ही सरल, देख लीजिए, d माइनस सी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। d माइनस सी निकालना, देख लीजिए, d माइनस सी, ठीक है। d माइनस सी कैसे निकालोगे आप? d में जितने भी अवयव हैं, d और c निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो अवयव d में मिल रहे हैं, c वाले अवयव, ठीक है, तो c में अवयव जितने हैं वो d में मिल रहे हैं क्या? देख लीजिए, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 है, ठीक है, 10 है हमारा। तो मतलब ये 10 मिल रहा है, ठीक है। और 12, 14, 16 कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको किसके अवयव लिखने हैं? सी के या डी के? भाई जो पहले होता है उसी के अवयव लिखने हैं हमको, मतलब डी के अवयव लिखने हैं, ठीक है। तो डी के अवयव लिखने हैं। तो 10 मिल रहा है, 10 को बाहर रख दीजिए, बाकी कौन कौन से बचे? 5, 15 और 20। तो आप इजीली फाइंड कर लिए हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप 12 के 12 पार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्स लिखा है हमारा ए बी सी डी, और ए बी सी डी, और हमारे पास ए बी सी डी, और हमारे पास वाई, हमारे पास एफ बी डी और जी, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई निकालना है हमको। एक्स माइनस वाई निकालना है मतलब क्या है कि एक्स में जो भी अवयव वाई वाले मिल रहे हैं उसको बाहर कर दो, और एक्स के जो बचे अवयव वो हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो एक्स में अवयव वाई के कौन कौन से मिल रहे हैं? एफ नहीं मिलेगा, बी मिल रहा है, ठीक है, और डी मिल रहा है, ठीक है। तो बचा कौन कौन सा अवयव? ए और सी। तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा हमारा? ए और सी। और आपको सेकंड पार्ट क्या पूछा है? वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है? वाई में जो भी अवयव एक्स के मिल रहे हैं उनको क्या करना है? हमको बाहर रख देना है, और वाई के जो बचे अवयव होते हैं वो हमको क्या कर देना है? ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, आप देखिए यहाँ पे ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है, डी भी मिल रहा है। तो बचा क्या? एफ और जी। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा? एफ और एफ कॉमा जी। तो ये हमारा हो गया। एक्स और y के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ पार्ट। उभयनिष्ठ पार्ट कौन कौन से मिल रहा है? बी और डी। तो ये तीनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11, ठीक है, लिखा है आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो लिखा है आर माइनस क्यू आपको बताना है, ठीक है। तो एक सिंपली सा आपको बता देते हैं। आपने क्लास 10th में पहला चैप्टर पढ़ा है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वहाँ पे छोटी सी बात हमने सीखी होगी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 टाइप्स की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय संख्याएं और
अपरिमेय संख्याओं से, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। और देख लीजिए आपको वास्तविक संख्या बता रखा है इसमें r मतलब रियल नंबर, और परिमेय संख्या बोला इसमें q। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी, अपरिमेय संख्या का भी डिनोटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आपने आपसे इसमें पूछा क्या है, r माइनस क्यू, मतलब कोई भी एक समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, और दूसरा है परिमेय संख्याओं का, तो आपको r माइनस क्यू बताना है, ठीक है। मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमको परिमेय संख्याओं का समुच्चय माइनस करना है। तो बचेगा कौन सा समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का ही समुच्चय। तो आपको r माइनस क्यू क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। r माइनस क्यू क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। r माइनस क्यू आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य, ठीक है। तो अपने उत्तर का औचित्य भेज दीजिए। तो क्या पूछा है, फर्स्ट है 2 3 4 5 और 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है। बताना है क्या ये असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। तो सत्य सत्य बताना है इसमें। तो देख लेते हैं हम लोग 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो इसमें 3 और 6, 3 कॉमन मिल गया, मतलब 5 नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें कॉमन कुछ मिल गया है, तो ये असंयुक्त नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोला इसने, असंयुक्त समुच्चय है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। ये कथन असत्य है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारा, कि लिखा है AEIOU और ABCD, ठीक है। तो इसमें मिल रहा है हमारा A मिल रहा है, ठीक है, A मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। बट यहाँ पे लिखा है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। अगला देखते हैं क्या लिखा है, 2 6 10 14 और 3 7 11 15, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो वो दोनों समुच्चय क्या होते हैं, असंयुक्त। और यहाँ पे क्या बोला इसने, असंयुक्त समुच्चय है, तो मतलब ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। 2 6, अगला पार्ट देखते हैं, 2 6 10 3 7 11, तो कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो 5 होगा, ठीक है। तो जब भी 5 कॉमन मिल जाता है तो वो दोनों समुच्चय क्या हो जाते हैं, असंयुक्त। तो जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य। तो जो पार्ट है वो हमारे सत्य असत्य हो जाएंगे, और लास्ट के 2 जो हो जाएंगे वो सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स क्विट इट।